लर्न एक्सेल फॉर्मूला क्लास में आज हम सीखने वाले हैं डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन के साथ साथ एक हम पीछे का फॉर्मूला भी रिवाइज करेंगे जो अभी आगे चल करके हमें पता लगेगा। अभी आप सामने की सीट पर देख रहे हैं कि आपके सामने जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं तो एक लिस्ट खुल करके आ रही है और इस लिस्ट का जो डेटा है इसके अलावा अगर मैं यहाँ इस कॉलम में कुछ भी एंटर करने की कोशिश करता हूं तो यहाँ पर एक एरर शो कर रहा है कि रीट्राई या कैंसिल, यानी द वैल्यू यू एंटर्ड इज नॉट वैलिड। इसे कहा जाता है वैलिडेशन। डेटा का वैलिडेशन करना, डेटा को वैलिडेट कर देना, बांध देना एक तरीके से, यानी कॉलम को पर्टिकुलर एक डेटा के लिए बांध देना कि सिर्फ यही डेटा आप इसमें लिख सकते हैं, इसके अलावा डेटा आप इसमें से कुछ भी लिखेंगे तो वो इसके लिए गलत होगा और आपके सामने एरर शो करेगा। इसे कहा जाता है डेटा वैलिडेशन। ये कैसे यूज किया जाता है ये हम सीखेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। डेटा वैलिडेशन के साथ एक हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं वी लुकअप, तो हम वी लुकअप भी इस वीडियो के अंदर एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। तो चलिए पहले सीखते हैं डेटा वैलिडेशन। मैं पहले इसको हटा देता हूं यहां से वैलिडेशन। मैंने यहां से इसका वैलिडेशन रिमूव कर दिया है, इसमें कुछ भी अभी नहीं है। चलिए हम वैलिडेशन लगाते हैं। वैलिडेशन हम अगर सिंपली देखें तो हम आमतौर पे दो तरीके से वैलिडेशन लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? सबसे पहले हम डेटा पर क्लिक करेंगे। डेटा टैब पर क्लिक करने के बाद में हमें ऑप्शन दिखेगा डेटा वैलिडेशन। ये वैलिडेशन क्या कह रहा है? वैलिडेशन पे जैसे ही हम माउस कर्सर लेके जाते हैं तो ये टूल टिप देता है हमें कि प्रिवेंट इनवैलिड डेटा फ्रॉम बीइंग एंटर्ड इनटू अ सेल, यानी एक ऐसे डेटा को, इनवैलिड डेटा को जो उस कॉलम के लिए नहीं है और हमने जिस कॉलम के लिए जो डेटा तय किया है वो अगर उस कॉलम में नहीं है तो वो उस डेटा को इनवैलिड करेगा और वहां पर उसको डेटा को वैलिडेट कर देगा। इसलिए कहा जाता है कि डेटा का वैलिडेशन करना। डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, हम यहां पर लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहां पर हम दो तरीके से लगा सकते हैं डेटा का वैलिडेशन। एक तरीका तो मेरे पास ये है कि मैं जितना भी प्रोडक्ट है मेरा, आपके सामने यहां पर ये दिख रहा होगा आपको, ये जो लिस्ट है मैं इस पूरी लिस्ट को यहां पर टाइप कर दूं, कॉमा जॉयस्टिक। मैं इस तरीके से इसको पूरी लिस्ट को टाइप करके भी इसमें लगा सकता हूं इस तरीके से। और दूसरा तरीका ये है कि मैं डेटा वैलिडेशन पर जाऊं और इसको हटा करके इस पर क्लिक करूंगा और यहां तक की मेरी रेंज सेलेक्ट कर दूंगा। मैंने रेंज सेलेक्ट की और उसके बाद में ओके किया तो अब देखिए जितना प्रोडक्ट मैंने सिलेक्ट किया था वो सारे का सारा मुझे यहां पर शो करेगा। अब अगर मैं इसके अलावा कुछ भी एंटर करने की कोशिश करूंगा तो वो यहां पर एरर मैसेज शो करेगा। इसको बोलते हैं डेटा का वैलिडेशन करना, यानी डेटा वैलिडेट करना, एक पर्टिकुलर सेल को वैलिडेट कर देना, बांध देना कि आपको इसके अलावा दूसरा डेटा एंटर नहीं करवाना है अपने अंदर। ये था डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन के साथ में हम दूसरी चीज देखते हैं वी लुकअप। हमें क्या है कि यहां पर जो लिस्ट है प्रोडक्ट की उसका रेट देखना है यहां से। तो मैं यहां से किसी भी एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करूंगा और मैं यहां पर इस कॉलम में लगा देता हूं वी लुकअप फॉर्मूला। वी लुकअप वैल्यू मुझे ये चाहिए, C5 की जो वैल्यू है वो लुकअप वैल्यू है, कॉमा टेबल अरे, मेरा टेबल अरे जो है वो यहां का रहेगा एंड कॉमा वी लुकअप जो है वो हमेशा कॉलम इंडेक्स नंबर से ही सर्च करेगा। वी लुकअप ये कहता है कि हमेशा मेरी टेबल जो भी बनेगी, जो आप टेबल सिलेक्ट करेंगे उसके फर्स्ट कॉलम में जो आप सर्च करवाना चाह रहे हैं वो डेटा होना चाहिए और वहां से मैं आगे राइट चलूंगा। तो राइट चलेंगे तो यहाँ पर टोटल 2 कॉलम की टेबल है हमारी, तो दूसरे कॉलम में हमारा रेट लिखा हुआ है। तो हमने यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर 2 चूज किया, कॉमा फॉल्स करूंगा मैं यहाँ एंड ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। इस प्रकार से हम अपना टाइम बचा सकते हैं डेटा वैलिडेशन के माध्यम से। मैं यहां से अगर इसको चूज कर लूंगा माउस तो सीधे डायरेक्ट माउस आएगा, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। अभी मैं मॉनिटर सेलेक्ट करूंगा, मॉनिटर का रेट आ जाएगा। ट्रैक बॉल सेलेक्ट करूंगा, ट्रैक बॉल का रेट आ जाएगा। टच पैड सेलेक्ट किया, टच पैड का रेट है 4200 रुपए, टच पैड का रेट है 4200 रुपए। यानी 2 फॉर्मूलाज, एक जगह डेटा वैलिडेशन लगाया और दूसरी जगह मैंने वी लुकअप का फॉर्मूला लगा दिया। तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है कि मैं यहाँ पर माउस पैड लिखूं या फिर मैं मॉनिटर लिखूं या ट्रैक बॉल लिखूं, मुझे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है इसके लिए। ये था सिंपल डेटा वैलिडेशन। दूसरा, ये जो हम सिलेक्ट करके दे रहे हैं ये है सोर्स डेटा वैलिडेशन। एक था CSV जिसको कॉमा सेपरेटेड वैल्यू हम कहते हैं, हम कॉमा लगा करके लिख रहे थे और डेटा वैलिडेशन में गए और यहां पर मैंने
लिस्ट सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैं कॉमा लगा करके कुछ भी वैल्यू लिखता रहूंगा, वो मेरी लिस्ट में आ जाएगी, तो वो है CSV, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। और यहाँ से मैं सोर्स दे रहा हूं उसको कि आपको सोर्स क्या चाहिए, यहां से उठाना है, तो ये है सोर्स। अभी हम आगे देखते हैं कंडीशनल डेटा वैलिडेशन क्या होता है। कंडीशनल डेटा वैलिडेशन क्या है? सशर्त डेटा का प्रबंधन करना या प्रतिबंध लगाना डेटा पर कि आप अगर आपके पास ये है तो आप ये देंगे, ये है तो आप ये देंगे, ये है तो आप ये देंगे, कुछ इस तरीके का एक कंडीशनल डेटा वैलिडेट करना। यानी अगर हम सीधे सिंपल तरीके में समझें कंप्यूटर की भाषा में इसको, तो ये है हमारे पास 3 कैटेगरी है, यानी कंप्यूटर है, फ्रूट है और फर्नीचर है। हम कंप्यूटर के पार्ट्स भी देते हैं या कंप्यूटर का सामान भी रखते हैं। फ्रूट्स जो है वो भी हमारे पास अवेलेबल है एक स्टोर में, और एक फर्नीचर का सामान जो है वो भी हमारे स्टोर में अवेलेबल है। अब मैं ये चाहता हूं कि जब मैं इस प्रोडक्ट कैटेगरी में जब मैं यहां पर कंप्यूटर सेलेक्ट करूं तो यहां पर सिर्फ इस प्रोडक्ट नेम में मुझे कंप्यूटर के आइटम शो करे। अगर मैं यहां पर फ्रूट सेलेक्ट करूं तो यहां पर सिर्फ फ्रूट के नाम शो करे, और अगर मैं यहां फर्नीचर सेलेक्ट करूं तो मुझे यहां पर सिर्फ और सिर्फ फर्नीचर के आइटम जो है वो सिलेक्ट करे। ये है कंडीशनल डेटा वैलिडेशन। तो चलिए हम सबसे पहले इस पर वैलिडेशन लगाते हैं। यहां पर प्रोडक्ट कैटेगरी जो है, डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, लिस्ट सेलेक्ट करेंगे एंड हम चूज करेंगे प्रोडक्ट कैटेगरी को एंड ओके किया। अब यहां पर जो हमें शो कर रहा है वो कंप्यूटर है या फ्रूट है या फिर फर्नीचर है। अब मैं ये कहूंगा कि अगर मैं कंप्यूटर सेलेक्ट करूं तो यहां पर मुझे सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर के आइटम ही शो करे, बाकी मुझे कोई आइटम शो ना करे। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं इस कॉलम पर लगाऊंगा कंडीशनल डेटा वैलिडेशन। चलिए कंडीशनल डेटा वैलिडेशन कैसे लगाते हैं सीखते हैं। अभी लिस्ट पर जाएंगे, इफ का जो फॉर्मूला है वो हमने बहुत अच्छे से सीखा हुआ है, इज इक्वल टू इफ। मैं सिलेक्ट करूंगा किसको, इस कॉलम को, कि यदि ये कॉलम बराबर हो किसके, कंप्यूटर के, किसके बराबर हो। अगर इस कॉलम में कंप्यूटर लिखा हुआ हो तो फिर क्या करना है तुम्हें फिर एक काम करना है कि अगर यहां कंप्यूटर लिखा हुआ हो इस कॉलम में तो फिर आपको ये प्रोडक्ट शो करवाने हैं, कॉमा। अगर कंप्यूटर नहीं लिखा हुआ है, कुछ और लिखा हुआ है इसमें, तो वो आप चेक कर लीजिए, इज इक्वल टू फ्रूट्स अगर लिखा हुआ है यहां पर, तो फिर आपको क्या करना है, इस कॉलम में सिर्फ और सिर्फ फ्रूट के जो आइटम्स हैं वो शो करवाने हैं। और अगर फ्रूट भी नहीं लिखा हुआ है तो फिर आप तीसरी कंडीशन डालेंगे और इसको फिर से चेक करेंगे, इज इक्वल टू अगर यहां पर लिखा हुआ है फर्नीचर, तो फिर आप यहां पर कौन से फर्नीचर के आइटम शो करवाएंगे। मैंने 3 कंडीशंस लगाई हैं, मैं 3 बार ब्रैकेट क्लोज करूंगा और ओके कर दूंगा इसको। चलिए देखते हैं, मैंने यहां पर कंप्यूटर सेलेक्ट किया है। अब यहां पर देखिए मुझे सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर के आइटम शो कर रहा है, यहां पर कंप्यूटर के अलावा मुझे कोई और आइटम शो नहीं करेगा यहां। अब अगर मैं यहां पर फ्रूट के आइटम सेलेक्ट कर लेता हूं तो देखिए एप्पल, बनाना, एप्रिकॉट, चेरी, डेट्स, ड्राई प्लम, फिग्स। और अगर मैं यहां पर फर्नीचर सेलेक्ट करता हूं तो फिर मुझे यहां पर अलमीरा, चेयर, टेबल, ड्रेसिंग टेबल, स्टडी टेबल, बेड, सोफा एटसेट्रा मुझे यहां पर शो करेगा ये। देन इट मीन्स ये है कंडीशनल डेटा वैलिडेशन, सशर्त डेटा वैलिडेशन लगा रहा है यहां पर कि अगर कंप्यूटर है तो फिर कंप्यूटर का आइटम दिखाए, अगर यहां पर फ्रूट है तो फिर फ्रूट के आइटम दिखाए, और अगर यहां पर सिर्फ फर्नीचर है तो फिर केवल और केवल फर्नीचर के आइटम दिखाए। इसे हम कहते हैं कंडीशनल डेटा वैलिडेशन। एक शर्त के साथ डेटा का प्रबंधन करना, प्रतिबंध लगाना डेटा पर कि इस सेल को केवल और केवल इस शर्त पर इसमें ये डेटा दिखाया जाए। आई होप आपको डेटा वैलिडेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।